संविधान दिवस 26 नवंबर 2022। साल 2015 में भारत सरकार ने यह फैसला किया कि 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस मनाया जाएगा। आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। जब हम प्रस्तावना की अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। लेकिन 26 नवंबर से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। भारत को जब आज़ादी मिली तो संविधान निर्माण का तेजी से कार्य किया गया। मसौदा कमेटी का गठन किया गया, लेकिन उससे पहले की बात करें तो सवाल है कि संविधान गठन के बारे में सबसे पहला विचार किसके मन में आया था, तो वे व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। 1934 की बात है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात की थी और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ही करेगी। फिर उसके बाद 1940 का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन आदि के बारे में आप सभी जानते हैं। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। फ्रांस की तर्ज पर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा उस समय सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। उनका परिचय कराया गया। आचार्य कृपलानी ने 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने और एच.सी. मुखर्जी बने उपाध्यक्ष। संविधान सभा के सलाहकार बने सर बी.एन. रॉय। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिससे बाद में स्वीकृत कर लिया गया। इसके बाद माउंटबेटन योजना और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। इस अधिनियम के तहत संविधान सभा के पूर्ण रूप से संप्रभु बनाया गया। अब संविधान सभा एक विधायिका बन चुकी थी। अब उसे दो काम करने थे। नंबर 1 संविधान बनाकर और दूसरा आम कानूनों को लागू करना। इस तरह से जब संविधान सभा की बैठक होती तो अध्यक्षता करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब संविधान सभा विधायिका बनकर काम करती तो उसकी अध्यक्षता करते जी.वी. मावलंकर। इसलिए जी.वी. मावलंकर को हम पहला लोकसभा स्पीकर भी कहते हैं। भारत की आज़ादी से कुछ दिनों पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा में अपनाया गया। भारत की आज़ादी मिली, उसके बाद गठन हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी का। दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी को मसौदा कमेटी भी कहते हैं। मसौदा कमेटी के चेयरपर्सन बने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। फिर गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। इसमें अन्य सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और अंतिम सदस्य थे डी.पी. खेतान। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को पहला ड्राफ्ट पेश किया। उसे पढ़ा गया और 5 दिनों तक उस पर चर्चा हुई। फिर दूसरी बार 5 नवंबर 1948 को सेकेंड रीडिंग हुई और 17 अक्टूबर 1949 तक उस पर विचार हुआ। तीसरी बार 14 नवंबर 1949 को उस पर विचार किया गया तथा 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बाय पास्ड यह प्रस्ताव पेश किया। कुल 284 सदस्य थे उस समय संविधान सभा में उपस्थित। उन्होंने उस प्रस्ताव को पारित किया और उस पर अपने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार से कुछ प्रावधान 26 नवंबर से लागू हुए और बाकी लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। यह जानना बेहद ज़रूरी है कि प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू होने के बाद ही लागू किया गया। और आपको यह जानना कर हैरानी होगी कि संविधान
2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया। यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान विश्व के उन देशों के संविधान से कुछ अच्छी बातें भारतीय संविधान में ली गई हैं, जैसे ब्रिटेन से संसदीय स्वरूप को लिया गया है तथा विधायी प्रक्रिया ली गई है तथा संसद के विशेष अधिकार भी लिए गए हैं। अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं तथा उपराष्ट्रपति पद लिया गया है। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति ली गई है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का भाव लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। जर्मन के वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है आपातकालीन। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है और भारत सरकार 1935 अधिनियम से राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग लिया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ भी कहा गया है। तो इस प्रकार से हमारा देश का संविधान, जिसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा गया है, बहुत ही लचीला संविधान जिसे कहते हैं। तो आज इस उपलक्ष्य में मैं अपने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात और कहता हूं कि हमें गीता पढ़ें ना पढ़ें, हम कुरान पढ़ें ना पढ़ें, हम रामायण पढ़ें ना पढ़ें, हम बाइबल पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन हमें अपने अधिकारों के लिए हमें संविधान पढ़ना चाहिए। जो संविधान हमें हमारे अधिकारों को बताता है, जिससे हमारा शोषण होने से बचेगा और हम आज़ादी से अपने अधिकारों के साथ स्वतंत्र भारत में रह सकते हैं। और मेरा महिलाओं से विशेष अनुरोध है कि उन्हें संविधान को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि संविधान लागू होने से पहले उनको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। शिक्षा से सभी महिलाओं को वंचित रखा गया था, लेकिन संविधान लागू होने के बाद सभी महिलाओं को समानता का अधिकार संविधान देता है। तो मेरा बस यही सभी से निवेदन है कि सभी संविधान को पढ़ें, समझें और उसका अनुसरण करें, उसका सम्मान करें। इसी के साथ दोबारा से सभी देशवासियों को पुनः एक बार संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।